हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही विस्तार में बताया कि हेड क्या होता है। इनकम टैक्स में हेड होता है, टॉर्सो होता है और लेग्स होता है। मतलब आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन ये 3 हिस्सों में कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। तो टॉर्सो जो है ये सेकेंड पार्ट है कैलकुलेशन का, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट जब हम कब आते हैं, जब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट हो चुका रहता है, तो हम लोग उसमें ये टॉर्सो वाला कैलकुलेशन में आते हैं। तो टॉर्सो वाले कैलकुलेशन में हमको क्या करना चाहिए, इसमें हमको चैप्टर 6A डिडक्शन, याद रखिए चैप्टर 6A डिडक्शंस, हमको जो डिडक्शंस है वो सब हमको जो मिलता है उसको हम टॉर्सो में कैलकुलेशन करते हैं। मतलब हमारा सब हेड का इनकम टोटल हो गया, उसके बाद जो डिडक्शन है, जो डी हम कहते हैं, वो डिडक्शन चैप्टर 6A में आता है। और चैप्टर 6A में क्या क्या डिडक्शन आता है, जैसे आप देखते हैं 80C है, 80CCC है, 80D है, 80G है, 80U है, 80DDB है, 80G, मतलब ये सब जो 80 वाला सेक्शंस है ये चैप्टर 6A में आता है। मतलब जो जो डिडक्शंस आपको लेना है, और इसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे कि न्यू रेजिम जो है टैक्स का और ओल्ड रेजिम जो है टैक्स का, ये दोनों में काफी फर्क है। बहुत सारा 80 वाला जो सेक्शंस है वो आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, ओल्ड रेजिम में आपको वो मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड जो पार्ट है कैलकुलेशन का, सबसे पहला हेड है, सेकेंड जो पार्ट है वो है टॉर्सो है, और थर्ड जो है वो लेग है। और ये टॉर्सो वाला कैलकुलेशन हमको क्या करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से हमको टैक्सेबल इनकम मिलता है। मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम है, वो ग्रॉस टोटल इनकम से सब सेक्शन 80 वाले जो भी डिडक्शंस है वो जब हम माइनस करते हैं तो हमको मिलता है टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम जो होता है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है
जो भी टैक्स का रेट्स है जो गवर्नमेंट देती है, फलाना फलाना 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 8 लाख, जो भी उसका स्लैब्स है, वो स्लैब का जो कैलकुलेशन है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ना कि हमको ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम को एकत्रित हमने किया, जो हेड में किया। टोर्सो में हमने पूरा जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है, मतलब सेक्शन 80 वाला जितना भी डिडक्शन है, वो डिडक्शन को हमने इनकम, ग्रॉस इनकम में से माइनस किया, तो हमको टैक्सेबल इनकम मिलता है। एक्चुअली जो टोर्सो है इसमें आपका ग्रॉस इनकम मतलब आपका टोटल इनकम जो है वो कम हो जाता है, और टैक्सेबल इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो जो भी टैक्स का कैलकुलेशन हम बताएंगे आगे, वो कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम के ऊपर आता है, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में भी हमने देखा बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, डिडक्शंस है, हेडवाइज डिडक्शन है, बट ये जो है इसको जनरल डिडक्शन कहते हैं। मतलब आपका इनकम भले कोई भी हेड से आता हो तो भी ये सब सेक्शंस आपको डिडक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर नहीं कि आपका इनकम कहां से आया है, ये टोटल इनकम से आपको डिडक्शन मिलता है। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।